जश्न आज़ादी पर दिल बाग बाग है, लेकिन आप जानते ही हैं कि मौसम का हाल उससे बहुत परेशानी है और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, मौसमियाती तग़य्युरात पर। और आपने देखा ये 3 दिन पहले ट्विन सिटीज़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उस पर हमने देखा कि बहुत शदीद बारिश हुई है और अब NDMA ने 15 अगस्त तक मुमकिन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतल्लिक पेशगी अलर्ट जारी किया है। और इस दौरान दरियाओं के बलाई मुल्हिका इलाकों में बारिश से सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बलाई इलाकों में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश मतवक्के। KP, आज़ाद कश्मीर और GB में ख़ासतौर पर बरसाती और पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। जिस तरह से आज हम सेलिब्रेट करें 79th बर्थडे ऑफ पाकिस्तान, इस सारे टाइम में बहुत सारी कोताहियाँ हम करते रहे। ख़ास तौर पे ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, तग़य्युरात हैं, शायद इससे निपटने के लिए हम तैयार नहीं थे, हमारी तैयारी नहीं थी। जब हम थोड़ा सा ट्रैक पर आए हैं तो अब ये उस शिद्दत से असरअंदाज होने लगे हैं कि अच्छा खासा हमारी इकॉनमी पर भी फ़र्क डाल रही हैं। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला की दी हुई हर जो है नेमत मौजूद है। ख़ास तौर पे अगर हम इकोलॉजिकली बात करें, एनवायरनमेंट के हिसाब से पहाड़, जंगलात, समंदर, सहरा सब कुछ यहाँ पर है। ग्लेशियर्स, हम दुनिया के कुछ लार्जेस्ट पीक्स जो हैं हम होस्ट करते हैं। 13,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। तो हमारे पास कुदरती तौर पे हर चीज़ मौजूद है, यहाँ कम्युनिटीज़ डिपेंड करती हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है एज़ इम्पोर्टेंट रिसोर्स हम समझते नहीं रहे। और क्योंकि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट रिसोर्स नहीं समझा, इसलिए ये जितने रिसोर्सेज हैं नेचुरल, इनको हमने डिग्रेड किया और इनकी वैल्यू नहीं करने की वजह से आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, लेकिन वो एक ऐसी हकीकत है जो 80s से साइंसदान बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये मसला हो सकता है और आप इम्पैक्ट हो सकते हैं। उस हिसाब से हर मुल्क की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी कि अपने इकोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट एसेट्स हैं और रिसोर्स हैं उनकी जो है मेंटेनेंस करे, उस पे अच्छी गवर्नेंस करे। लेकिन बदकिस्मती से अब हमारे मुल्क में कुछ ऐसे मामलात हैं जो टोटली गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस की वजह से बढ़ रहे हैं, जिसमें सैलाब एक ऐसा मसला है। शदीद गर्मी को हम डिजास्टर समझते नहीं हैं, लेकिन ये साइलेंट किलर होता है। ग्लेशियर्स ऐसे पिघल रहे हैं, पानी सारा ज़ाया जा रहा है, वहाँ माउंटेन कम्युनिटीज़ को नकल मकानी करनी पड़ रही है क्योंकि उनकी ज़राअत है वो मुतासर हो गई है, उनके सोइंग पैटर्न्स मुतासर हो गए। समंदर के आसपास जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे जो है मछलियाँ मरना शुरू हो गई हैं और इवन जो ज़रई इलाके हैं वहाँ समंदरी नमकीन पानी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ ज़राअत मुतासर हो रही है। तो हम अगर ज़राअत को अपनी इकोनॉमी की बैकबोन समझते थे, अब वो नहीं है क्योंकि वो टोटली इम्पैक्ट हो रही है। तीसरा फैक्टर है इंडिया का, तो आबी जारियत भी जारी रहती है, जिसकी वजह से हम मजीद अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा, अगर 50% मैं क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करूंगी तो 50% मैं अपनी मिस गवर्नेंस को भी ब्लेम करूंगी हम अपने मुल्क में, कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे पर हमने कुछ ना सीखा ना हम लोगों ने किया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और 80 की दहाई से आप कह रही हैं कि ये एक दिन का वाक़या नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। आपको क्या लगता है रिकवर करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा और कितनी पाबंदी से अमल दरामद करना होगा? देखिए, अगर तो 2010-11 के सैलाबों के बाद हमने और 2015 की हीट वेव के बाद हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे, और आज जो हम हालात देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट मामूल बनते जा रहे हैं और किस तरह जो मैंने डिस्क्राइब किया वो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन अभी भी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचे। अभी भी अगर हम अपने शहरों की ड्रेनेज प्लानिंग और अपने फ्लड प्लेन्स पे इंक्रोचमेंट करना बंद कर दें, ज़राअत को तरजीह दें, मईशत के साथ कनेक्ट करें हर चीज को, हम जितने भी विजन प्लान्स ले आए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि एक सैलाब हमें 30 साल पीछे ले जाता है और डेवलपमेंट धरी की धरी रह जाती है, तो हम तब तक कोई भी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं हो सकते। कोई भी चीज, एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, कुछ भी, तो अभी भी हम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें हैं गवर्नेंस की, कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अर्बन रिजिलियंस, क्लाइमेट प्रूफ कैसे कर सकते हैं, फिजिकल प्लानिंग में एनुअल डेवलपमेंट प्लान में कैसे लेकर आ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर हम कर लेते हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो कि सस्ते सोल्यूशन है, हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है क्लाइमेट एक्शन कैसे करना है, सिर्फ उसको हमने अपने इन्फोर्समेंट एक्शन प्लानिंग में लेकर आना है। वो चीज हम जब कर लेंगे तो आइंदा आने वाले 4-5 सालों में हम बेहतरी देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, गवर्नेंस की भी आप बात कर रही हैं,
अब हम, और आपने इंडिया के साथ पानी वाला भी मामला कहा, उस पर तो वज़ीर आज़म ने भी बड़ा क्लियर कह दिया है कि पानी भी हमारी डेडलाइन है, इस पर भारत को बराह रास्त जवाब दिया जाएगा अगर वो राह रास्त पर नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये कि पंजाब की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर बहुत काम हो रहा है एनवायरनमेंट को लेकर, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इन फ्यूचर डेफिनेटली वो फ़ायदा उठाएंगे। आपका क्या ख्याल है, दीगर सूबों में भी इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है, माहौल की बेहतरी के लिए, पूरे इकोसिस्टम की बेहतरी के लिए, वो उठाए जाना ज़रूरी है? और ये टाइम है, अब क्रूशल टाइम है जिसे हम गुजर रहे हैं, अभी कुछ करेंगे तो इन फ्यूचर कुछ फ़ायदा होगा। देखिए, आपकी पहली बात का जवाब ये है कि जब हम पानी को अपनी लाइफलाइन कहते हैं, जो कि वाकई लाइफलाइन है, तो उस पे हम इंतजार करें कि भारत अगले साल फिर पानी बंद करे, फिर छोड़े, हम फिर कहेंगे हम आपको जवाब देंगे। जंग करना मकसद नहीं होता।